पूछते रहते हैं लोग कि हम गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते, वो गुनाह हमारी आदत बन चुकी है। अगर आप वाकई में अपने गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 5 चीज़ों को, 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यानी जो फर्स्ट स्टेप है आपको गुनाहों को छोड़ने के लिए जो फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि जिस गुनाह में आप इन्वॉल्व हैं और जो गुनाह आपसे डेली बेसिस होता रहता है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, उस गुनाह को छोड़ने में आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि यार ये जो गुनाह मुझसे हो रहा है इसको मैंने छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि इसमें अल्लाह की नाफरमानी छुपी है और मैं इस दुनिया में अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारने आया हूँ, ना कि अपने गुनाहों से अपनी दुनिया की और आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद करने आया हूँ। पहले तो आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैं एक गुनाह को छोड़ रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसकी वजह से मेरी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, लिहाजा ये चीज़ें मेरे साथ सूट नहीं करती, इसलिए इस गुनाह को छोड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप है, जो गुनाह आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो गुनाह आपसे डेली बेसिस पे होता है, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों आपके सामने होने चाहिए। अक्सर औकात हम जब गुनाह करते हैं तो गुनाह से जुड़े फ़ायदे तो नज़र आते हैं, लस्ट तो नज़र आती है, लेकिन उससे जुड़ा वो नुकसान हमें नज़र नहीं आ रहा होता जो बाद में हमें तबाह कर देता है। अब लेट्स सपोज जैसे कि ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स में शुरू में इंसान को लज्जत महसूस होती है, फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि जी कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सुकून फील होगा। अब वो ड्रग्स में उसे सुकून तो नज़र आ रहा है, लेकिन वही ड्रग्स और डेली बेसिस पे उसकी डोज जो वो लेता है, उस ड्रग्स से जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बाद में, वो एक्चुअली में नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरह इंसान हर गुनाह के थोड़े से फ़ायदे को सामने रखकर गुनाह करता है, थोड़ी सी लज्जत को सामने रखकर, थोड़ी सी लज्जत को सोचकर वो गुनाह कर गुजरता है। वो बार बार करता चला जाता है और बार बार करने की वजह से वो गुनाह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसका सुकून उससे छीन लेता है और उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। फिर हर बंदा डिफरेंट गुनाहों में इन्वॉल्व है। मेरा एक अलग गुनाह होगा तो आपका एक अलग गुनाह होगा, मेरे अपने गुनाहों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होगी और आपके अपने गुनाह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होगी। सो जिस गुनाह में आप इन्वॉल्व हैं उस गुनाह का नुकसान आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। जब भी उस गुनाह का मौका आए तो आपने फ़ौरन से उन नुकसानात को सोचना है और हर मुमकिन ये कोशिश करनी है कि आप उस गुनाह से पीछे हो जाएं, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। तो कोशिश करने के बावजूद, नुकसानात को सामने रखने के बावजूद भी अगर आपसे वो गुनाह सरजद हो जाए, आप कर बैठे, तो आपका तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि गुनाह करने के बाद आपने तौबा करनी है। तौबा के मामले में आपने देर नहीं करनी, सुस्ती नहीं करनी। अगर गुनाह एक जगह हुआ है तो उसी जगह तौबा भी होनी चाहिए। जिस टाइम गुनाह हो जाए, गुनाह की लज्जत अवेल हो जाए, अवेल होने के बाद जब आपको एहसास हो रहा हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह, तो उसी जगह, उसी वक्त, उसी दिन आपने तौबा भी करनी है। तौबा के बगैर सोना नहीं है, ये आपका तीसरा स्टेप होना चाहिए। आपने गुनाहों को छोड़ने की नीयत भी कर ली, आपने गुनाहों के नुकसानात को भी जहन में रखा, वो कोशिश करते रहे बचने की, लेकिन फिर आपसे गुनाह हो गया और चलो होने के बाद आपने एक दफ़ा तौबा भी कर ली, लेकिन आपसे फिर गुनाह हो गया, फिर हो गया। चौथा स्टेप भी ये है कि आपने कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं बचने की और आप बार बार गिर रहे हैं, आपसे बार बार वो गुनाह सरजद हो रहा है, तो अक्सर औकात इंसानों पर वो स्टेज आ जाती है, शैतान अल्लाह से मायूस करने लग जाता है इंसान को कि तुम तो बार बार तौबा कर रहे हो, बार बार तुम गुनाहों से बच रहे हो, नहीं बच सकते और अल्लाह तुम्हें इस दफ़ा माफ़ नहीं करेगा। सो आपने अपने दिल को ये यकीन दिलाना है कि मैं अगर एक दिन में 50 मरतबा भी एक ही गुनाह करूं तो मैं 50 दफ़ा तौबा करूं। 50 दफ़ा अगर गुनाह किया है एक दिन में तो आपकी तौबा भी 50 दफ़ा होनी चाहिए, बगैर ये सोचे समझे कि पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। ओ भाई करेगा। जो फरिश्ते आपके गुनाह लिख रहे हैं ना, वो फरिश्ते आपका तौबा भी लिखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपसे गुनाहों का पूछेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौबा का रिवॉर्ड भी देगा। तो जिस तरह 50 दफ़ा गुनाह करने से आपके अमालनामे में 50 गुनाह लिखे गए हैं, इसी तरह 50 दफ़ा तौबा करने से 50 मरतबा आपके गुनाह साफ भी हुए हैं, रिमूव भी हुए हैं। तो ये यकीन आपको होना चाहिए। वो एक हदीस में आता है कि अल्लाह का मामला इंसान के साथ वैसा ही होता है जैसे इंसान का अल्लाह पे गुमान होता है। तो ये गुमान रखे कि अगर अल्लाह से मैं 1000 मरतबा भी तौबा करूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तौबा को कबूल करेगा। अगर आप लोग इस मामले में कंफ्यूज हो गए, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों का यकीन ना किया, तो फिर ऐन मुमकिन है कि शैतान आपको मायूसी की तरफ ले जाए
عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسوں کے ذریعے سے گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے. سو آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا. اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے. یعنی اگر آپ اچھے ہو برے ہو ڈزنٹ میٹر، آپ نیک ہو آپ ولی ہو جو بھی ہو، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کوشش بھی کر رہے ہو، آپ نیت بھی کر رہے ہو، آپ توبہ بھی کر رہے ہو ہر طرح، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا. ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا. آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا. تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں، اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں تو میرا دل بدل سکتا ہے، میرے عادات بدل سکتے ہیں. اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ. تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو، جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے. تو یہ 5 سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور جب تک آپ گناہوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. یا بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ نیکیوں کا سامان اپنے اعمال نامے میں جمع نہیں کر پائیں گے. لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو اور بغاوتوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاک صاف ہو کر عبادت کا جو مزہ ہے وہ گندا بندہ رہنے میں نہیں ہے.